शुक्र है भगवान का तुम आ गए हनुमान। मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित था। तुम कहाँ रह गए थे हनुमान? वो सब छोड़िए जामवंत जी। मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में पता चला है जो जानता है लंका कहाँ है। सच? हाँ जामवंत जी, चलिए हम अभी उस आदमी से चलकर मिलते हैं। होश में तो हो? हम सब थके हुए हैं। रात में तो आराम करने दो सबको। जहाँ भी जाना है सुबह जाएंगे। तुम्हें नहीं चलना तो मत चलो, मैं जा रहा हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें? जल्दी है अंगद, हमारे पास समय नहीं है। और फिर हम जिस कार्य को करने निकले हैं वो अभी क्यों नहीं? मेरे ख्याल में कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी दिखा रहे हो तुम। अंगद। हनुमान, अंगद ठीक कह रहा है। परंतु जामवंत जी। हनुमान, हम यहाँ एक मकसद लेकर आए हैं। उसे पूरा करने के लिए हमारा स्वस्थ रहना जरूरी है। आराम नहीं करेंगे तो 1 महीना कैसे जिएंगे? आप सही कह रहे हैं जामवंत जी। जाओ, तुम जाकर नहा लो और भोजन कर लो। ठीक है। आओ, बड़े थके हुए लग रहे हो तुम सब। आओ, थकावट दूर करता हूं तुम्हारी। तुम उसका गला काटने वाले थे ना? क्या हुआ? मुझे माफ कर दीजिए अंगद जी, मुझे माफ कर दीजिए। तुम चारों मिलकर इतना सा भी काम नहीं कर पाए। तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंपकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। तुम चारों मेरे किसी काम के नहीं हो। मुझे उनके मकसद से कोई मतलब नहीं है, न ही मुझे लंका से कोई लेना देना है। मैं हनुमान को मारूंगा और जरूर मारूंगा। अंगद जी, वो हम चारों से अधिक शक्तिशाली है। तो क्या मैं उससे कम शक्तिशाली हूँ? चाहे कुछ भी हो जाए, हनुमान को मारने का तरीका तो मैं ढूंढ ही लूंगा, और वो मरेगा तो मेरे ही हाथों। जामवंत जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि अंगद का मन ही नहीं है लंका ढूंढने का। आप ही देख लीजिए, उसने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि मुझे किसका समाचार मिला है। वो जाकर सो गया। उसे कुछ और समय चाहिए हनुमान। वो अभी तक अपने पिता की मृत्यु के बारे में सोच सोचकर सबसे नाराज है। तुम हमें बताओ, कौन है वो आदमी? एक बाबा है जिनके बारे में लोग कहते हैं कि वो भूत, वर्तमान, भविष्य के बारे में सब जानते हैं। अच्छा, कहाँ है वो? वो ऋषिकेतु पर्वत पर है। उनका नाम है अष्टिकार बाबा। अष्टिकार बाबा? नहीं हनुमान, उन तक पहुंचना असंभव है। तुम्हें उनके बारे में किसने बताया? वो बाबा अष्टिकार सत्य में अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग उन तक पहुंच सके हैं। वो किसी को स्वयं तक पहुंचने नहीं देते। जामवंत जी, हनुमान को कोई शक्ति बाबा अष्टिकार से मिलने से नहीं रोक सकती। मुझे लंका का पता लगाना ही होगा। तुम्हें एक बार और सोचना चाहिए हनुमान। नहीं जामवंत जी, अब और कुछ नहीं सोचना। बाबा अष्टिकार से मिलते ही समझिए हमें लंका का पता भी चल जाएगा और हम सीता मैया को भी ढूंढ लेंगे। ठीक है, सुबह होते ही हम बाबा को ढूंढने निकल पड़ेंगे। अब सो जाओ हनुमान, देर हो चुकी है।
हनुमान के बारे में स्वामी जी को सच बता देना चाहिए। स्वामी तक किसी को नहीं पहुंचने देना चाहिए हमें। ठीक कह रहे हो तुम। पहले हमें जानना होगा कि हनुमान है क्या चीज। सिर्फ बातें ही बनाता है या कुछ दम भी है उसमें? इतनी छोटी सी बात के लिए हमें स्वामी का समय नष्ट नहीं करना चाहिए। उस हनुमान को मारने के लिए तो हम तीनों ही काफी हैं। वैसे भी किसी इंसान का खून पिए बहुत वक्त हो चुका है। मेरे साथ आओ हनुमान, मेरे साथ चलो हनुमान, मेरे साथ चलो, मेरे साथ आओ हनुमान, मेरे साथ चलो, मेरे साथ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ हनुमान, मेरे साथ चलो, मेरे पास आओ हनुमान, आ जाओ, आओ, मेरे पास आओ हनुमान, आ जाओ, आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, जल्दी आओ हनुमान, जल्दी आओ हनुमान। कौन हो तुम? कौन हो तुम और मुझसे क्यों लड़ रहे हो? अरे बताओ तो सही, मुझसे क्यों लड़ रहे हो? वो आदमी न आया होता
मैंने हनुमान को मार दिया होता। वो आदमी था कौन? पता नहीं, हमारा सारा खेल बिगाड़ कर चला गया। मेरे ख्याल से हमें हनुमान से नहीं उलझना चाहिए। देखा नहीं उस मुखौटे से कैसे लड़ा वो? और हम में से उसका सामना करेगा कौन? मेरी राय में हमें उस पर नजर रखनी चाहिए। अगर वो सही रास्ते पर आगे बढ़ता है तो हमें स्वामी को खबर देनी चाहिए। चलो देखते हैं वो कहां तक पहुंच पाता है। मेरी सोच से ज्यादा शक्तिशाली है वो। मुझे लगता है मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मुझे इनके साथ चलते रहना चाहिए। आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो मुझे वो अवसर मिलेगा। और जब भी वो अवसर मिलेगा मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा हनुमान।